हॅलो गाईड मित्रांनो, आता बोर्डाचे पेपर खूप जवळ आलेले आहेत। 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी आपला अभ्यास शुरू किया असेल। 10वीं के एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं और 10वीं के बच्चों लोगों ने अभी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया होगा। तो दोस्तों, आज देखने वाले आज का टॉपिक है रसग्रहण, एप्रिसिएशन। तो ये बोर्ड एग्जाम में एप्रिसिएशन ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा तो टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन 6 में से कौन सा भी एक ऑप्शन में आ जाता है। तो इसीलिए अपन 5 क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन पहले से कि जो कविता का जो 2 लाइन रहता है, ये 2 लाइन का मीनिंग लिखने का, सरल अर्थ लिखने का, ये अपन ऑप्शन में छोड़ेंगे, क्योंकि कौन से कविता का कौन सा मीनिंग आता है कुछ किसी को पता रहता नहीं। इसीलिए वो क्वेश्चन अपन ऑप्शन में छोड़ देंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन फिर से एक बार शॉर्ट में अपन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा आता है वो क्वेश्चन पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन, कवितेचे कवि कौन? अगर लेडीज है तो कवयित्री आएगा, जेंट्स है तो कवि आएगा। दूसरा क्वेश्चन, कवितेचा विषय, तो ये कविता का सब्जेक्ट क्या है। तीसरा क्वेश्चन है ओळीचा अर्थ लिहा, तो ये अपन ऑप्शन में छोड़ दिया है। उसके बाद में कवितेतून मिळणारा संदेश, ये कविता में से क्या मैसेज मिलता है। चौथा क्वेश्चन है ही कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे कोणकोणती, ये क्वेश्चन है। और लास्ट का क्वेश्चन है कवितेतील कुठल्याही 4 समानार्थी शब्दाचा अर्थ लिहा, मतलब 4 शब्द देंगे, उसका समानार्थी अर्थ लिखना है। तो पहला दूसरा कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये 1-1 मार्क्स का है, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है ये सब 2-2 मार्क्स के हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन देखेंगे, डिप में देखेंगे जानकारी। तो लेकिन उसके पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो चलो यहाँ पे शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, कवितेचे कवि, तर उत्तर येणार या कवितेचे कवि जॉर्ज लोपिस आहे। दूसरा क्वेश्चन, कवितेचा विषय, ये कविता का सब्जेक्ट क्या है। माणसाने आपले आयुष्य झाडासारखे जगावे, हे सूत्र या कवितेतून मांडले आहे। तिसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, या कवितेतून कोणता मेसेज मिळतो, तर कवी जॉर्ज लोपिस यांची मुक्त छंदात लिहिलेली ही कविता आहे। झाडाचे महत्व, झाडाची सहनशीलता, परोपकारी वृत्ती, संकटात ठाम उभे राहण्याची जिद्द व गुणाचे महत्व या कवितेतून जाणवते। माणसाने झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार असावे, अशी शिकवण ही कविता देते। पुढचा क्वेश्चन, कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे कोणकोणते, तर ये कविता अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, पसंद नहीं तो क्यों। लेकिन ज्यादा से पॉजिटिव ही लिखना है, मतलब ये कविता पसंद है। तो इसका डिप में जानकारी देखेंगे। तो पहला तो 2 लाइन ऐसा आएगा दोस्तों, यहाँ पे ये कोई भी एप्रिसिएशन आएगा तो उसमें लिखना है कि ही कविता मला आवडली आहे, कारण या कवितेची भाषा सरळ आणि साधी असल्यामुळे माझ्या मनाला डायरेक्ट भिडणारी आहे। ये 2-3 सेंटेंस सब कविता में लिखना है, और उसके बाद में फिर आगे लिखना है वो कविता के बारे में 2-3 लाइन, कि झाड हा निसर्गाचा एक घटक आहे, झाडाची परोपकारी वृत्ती, अविचल वृत्ती, दानशूरता, आनंदी वृत्ति, हे गुण मानवाने घ्यावेत। तो पेड़ के पास से कौन कौन सा गुण लेना चाहिए ये यहाँ पे दिया है, असे ही कविता सांगते। विविध गुणांनी संपन्न असलेल्या वृक्षासारखे तुम्ही व्हा, हे सहजपणे सांगणारी ही कविता आहे, म्हणून ही कविता मला आवडली आहे। ये हो गया 4 क्वेश्चन। दूसरा लास्ट वाला क्वेश्चन, प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचे अर्थ लिहा, कोई भी 4 समानार्थी शब्द दे देंगे। पहला, व्रत, वसा, पक्षी, पाखरू, पान, पर्ण, अलगद, हड़ूस। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला दूसरा 1-1 मार्क्स का, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये कविता जो है बोर्ड एग्जाम के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कविता बहुत बार बोर्ड में आ चुकी है, इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 में भी आई थी, 2021 में भी कविता आई थी, मार्च 22 में भी आया था, और जुलाई 23 में भी आया था। तो इसीलिए जुलाई 23 मतलब ये सप्लीमेंट्री एग्जाम है अक्टूबर का, तो ये 2-4 बार एग्जाम में आ गई, और इसलिए ये कविता
का रस ग्रहण बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, ये कविता अगर आपको पसंद आ गई तो चैनल को लाइक करना है और ये एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट करना है, ताकि दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और आपको कमेंट करने के लिए 1 मिनट भी लगता नहीं। तो इसीलिए ये वीडियो अगर समझ में आ गया तो ये कमेंट जरूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।